नमस्ते। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो ये खबर सीधे आपसे जुड़ी है। भारत के नए श्रम कानून आने वाले हैं और इनका सीधा असर पड़ने वाला है हमारी सैलरी स्लिप, टेक होम पे और फ्यूचर सेविंग्स पर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बदलाव हैं क्या। तो सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इन नए कानूनों से सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। महीने के आखिर में हाथ में पैसा कम आएगा या ज्यादा, और लॉन्ग टर्म में इसका क्या फायदा या नुकसान होगा। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो इन सारे बदलावों की जो जड़ है, जो नींव है, वो है वेजेस, यानी वेतन की एक बिल्कुल नई डेफिनेशन। सरकार ने बेसिकली सैलरी के पूरे स्ट्रक्चर को स्टैंडर्डाइज करने का फैसला किया है, और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो नियम क्या है? इसको कहते हैं 50% का नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है। अब से हर कंपनी को ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो उसकी टोटल सीटीसी का कम से कम 50% हो। इसका मतलब साफ है, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस जैसे जो भत्ते हैं वो अब टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। अभी तक क्या होता था, अक्सर कंपनियां बेसिक सैलरी को कम रखती थी, मान लीजिए 30% के आसपास, और बाकी 70% अलाउंसेस का हिस्सा होता था। इससे टेक होम सैलरी थोड़ी ज्यादा दिखती थी। लेकिन अब गेम बदल गया है। नए नियम के हिसाब से बेसिक सैलरी को बढ़ाकर कम से कम 50% करना अब जरूरी हो गया है। ये मैंडेटरी है। तो चलिए अब इस बदलाव के सबसे पहले और सीधे असर पर आते हैं, जो कि मंथली इनकम से जुड़ा है। और हां, ये पहली नजर में थोड़ा बुरी खबर जैसा लग सकता है। देखिए, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, बेसिक सैलरी ऊपर गई। स्टेप 2, जो हमारा मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड या पीएफ कंट्रीब्यूशन है, वो हमेशा बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है। तो इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? स्टेप 3, पीएफ कंट्रीब्यूशन भी ऊपर चला गया। बिल्कुल सिंपल कॉज एंड इफेक्ट है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी बात बिल्कुल साफ होगी। मान लीजिए पहले किसी की बेसिक सैलरी पर पीएफ का कंट्रीब्यूशन था 1800 रुपए। अब नए नियम के बाद जब बेसिक सैलरी बढ़ी तो उसी सीटीसी पर पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़कर हो जाएगा 3000 रुपए। ये एक अच्छा खासा जंप है। तो इसका आखिरी नतीजा क्या निकला? पिछले एग्जाम्पल को ही देखें तो मंथली टेक होम सैलरी में सीधे सीधे 1200 रुपए की कमी आ सकती है। ये पैसा कहीं जा नहीं रहा है, ये सैलरी से कटकर सीधा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो पैसा हाथ में आता है वो कम हो जाएगा। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो अभी एक शॉर्ट टर्म बुरी खबर लग रही है, वो असल में भविष्य के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए अब इसके पॉजिटिव साइड को देखते हैं, जो रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो बेसिक सैलरी ज्यादा होने के लॉन्ग टर्म फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का कॉर्पस तेजी से बढ़ेगा। दूसरा, रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी ज्यादा होगी। और तीसरा, जो लीव एनकैशमेंट होता है यानी छुट्टियों के बदले मिलने वाला पैसा, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये आगे चलकर काफी फायदेमंद साबित होगा। तो इसको देखने का एक अलग नजरिया ये हो सकता है। इसे एक पे कट की तरह न देखकर एक मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट की तरह सोचा जा सकता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर के लिए हो रहा है। इससे ये इंश्योर होगा कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर हो। अच्छा, ये कानून सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं है। इनमें काम के घंटों और छुट्टियों से जुड़े कुछ और भी इंपॉर्टेंट बदलाव हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। अब देखिए, वर्क आवर्स को लेकर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है। वीकली लिमिट तो 48 घंटे ही रहेगी, लेकिन अब कंपनियां चाहें तो एक दिन में 12 घंटे तक काम ले सकती हैं। इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि 4 डे वर्क वीक का ऑप्शन भी पॉसिबल हो सकता है, यानी हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी। इसके साथ ही जो अर्न्ड लीव जमा करने के नियम हैं, उनमें भी थोड़ी ढील दी गई है। अब काफ़ी एम्प्लॉयज़ अपनी बची हुई छुट्टियों को आसानी से अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, जो पहले कई जगह आसान नहीं था। तो इतनी सारी बातों के बाद चलिए एक फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं। इन नए श्रम कानूनों के प्रोज और कॉन्स को एक साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ है फायदे, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेविंग, चाहे वो पीएफ हो या ग्रेच्युटी, और एक बेहतर सोशल सिक्योरिटी। वहीं दूसरी तरफ है नुकसान, जैसे कि हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी का कम होना और काम के दिन लंबे होने की पॉसिबिलिटी। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। तो आखिर में सवाल बस यही बच जाता है, क्या ये नए श्रम कानून एक अच्छा सौदा है? क्या शॉर्ट टर्म में थोड़ा कम टेक होम पे लेना बेहतर है, एक ज्यादा सिक्योर फ्यूचर के लिए? देखिए, इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल जवाब नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज क्या हैं। पर हां, सोचने के लिए एक जरूरी सवाल जरूर है।